हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आरबीआई की तरफ से आई है। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटिंग कर दी है। अब इसका सीधा सीधा फायदा बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को भी होने वाला है और जो लोग ईएमआई दे रहे हैं, जिनका लोन चल रहा है, होम लोन हुआ, वो ऑटो लोन हो सकता है, उसकी ईएमआई भी कम होने वाली है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये जो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, इससे कैसे आप लोगों को फायदा हो सकता है। देखिए, इसको लेकर मैंने 8-10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और आज वापस से आप लोगों के सामने वैसा ही वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप लोगों को फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा तो आप लोगों की ईएमआई कम हो रही है, सीधी सीधी होम लोन और ऑटो लोन के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा जब जब रेपो रेट में कट होता है, यानी रेपो रेट में कटिंग होगी, तो भैया बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे उनको पता होगा कि वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है और ईटीएफ के जरिए भी आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो रेपो रेट कम होने का, आपकी ईएमआई कम हो रही है। अब ईएमआई कम होगी तो आप लोगों का जो पैसा बच रहा है, आप उसको सर इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, ताकि जो आपने लोन ले रखा है उसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से आप रिटर्न भी बना पाएंगे। यहां आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। दूसरा फायदा, बॉन्ड की वैल्यू अब सर बढ़ने वाली है। बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि 0.25 पॉइंट्स की, बेसिस पॉइंट्स की कटौती होगी, लेकिन यहां तो सर सरकार ने 0.5% कर दिया, यानी 50 बेसिस पॉइंट की सौगात दे दी है कम करके। तो बहुत ही शानदार है। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बॉन्ड के ऊपर कि भैया बॉन्ड के ऊपर कैसे फर्क पड़ने वाला है, बॉन्ड में कैसे फायदा आप लोगों को हो सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो कंप्लीट ये वीडियो आप डिटेल के अंदर देखिएगा, समझिएगा। अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बॉन्ड की पावर को मैं आज आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए सर, रेपो रेट कट हुई है तो बॉन्ड ईटीएफ के अंदर सीधा सीधा आपको फायदा मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा उसके ऊपर मैं कंप्लीट अब बात कर लेता हूं। देखो, बॉन्ड एक तरह से क्या होता है, बॉन्ड में बताऊं आपको क्या है। बॉन्ड जब ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो ना, बॉन्ड ईटीएफ के अंदर, तो आप क्या है, आप इन्वेस्टर हैं। आप इन्वेस्टर हैं बॉन्ड ईटीएफ के अंदर। आप कंपनियों को पैसा दे रहे हैं। आप कंपनी को पैसा दे रहे हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जिस भी कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं वो उधारी में दे रहे हैं सर। उधारी में आप पैसा दे रहे हैं। स्टॉक्स के अंदर तो क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। लेकिन जब आप बॉन्ड लेते हैं, वो बॉन्ड ईटीएफ हो सकता है, किसी बॉन्ड के अंदर बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो मैं अभी बात कंप्लीटली वीडियो के अंदर ईटीएफ के जरिए करूंगा। तो इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसा देता है उधारी के अंदर, तो कंपनी बोलती है कि भैया आप उसके बदले में ब्याज ले लो सर, ब्याज ले लो, आप ब्याज ले लो, इंटरेस्ट ले लो। इसको हम बोलते हैं यील्ड। यहां पर, यहां लैंग्वेज में बोला जाता है यील्ड। आपको एक फिक्स यील्ड मिलता है। तो आप जिस भी बॉन्ड ईटीएफ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप कीजिए। कुछ एक एग्जांपल मैं भी आपको देने वाला हूं। तो जिस भी ईटीएफ के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी बॉन्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको वहां पर एक फिक्स्ड यील्ड मिलने वाला है। आपको ब्याज परसेंट मिलने वाला है। वो 6.5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 5% हो सकता है, लेकिन आपको ईयरली फिक्स यील्ड मिलने वाला है, यानी इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलने वाला है। तो एक कमाई क्या हुई आपकी, फिक्स आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन्वेस्टर एज ए आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बॉन्ड के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर। तो अब बात करते हैं वो कैसे मिलता है। अभी देखिए मेरे सामने मैंने एक ईटीएफ का नाम लिख दिया है, भारत बॉन्ड ईटीएफ। अब बहुत से लोगों की शिकायत है कि ये मिलता नहीं है आप लोगों को। ये देखिए, इसका एनएससी कोड ये है, ये सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और ये ईटीएफ मैंने आपको बहुत पहले बताया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े ना सर, मैं कहता हूँ जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एक बार विजिट करके देखिए किस तरह के प्रॉफिट हम बना रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के अंडर में, टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं। एक बार जाकर विजिट जरूर करना। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है। अब क्या है, ये ईटीएफ का ये एनएससी कोड है और ये ईटीएफ है। अब भैया सबसे बड़ी बात आती है कि आप खरीदते कैसे, क्योंकि भैया कॉस्टिंग कभी कभी ईटीएफ्स की हाई होती है। कोई 800 रुपए का होता है, कोई 1000 रुपए का होता है, तो क्वांटिटी कम मिल पाती है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो बेनिफिट अच्छा होता है। अब मैंने उस समय आपको बताया था शायद एमटीएफ के जरिए।
अब एमटीएफ की इंटरेस्ट रेट सर लेमन डीमेट अकाउंट के अंदर बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए लेमन डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। नया नया है ना मार्केट के अंदर, सेबी रजिस्टर्ड है, ट्रस्टेबल है, आप वैसे फिक्र मत करिए। तो अभी थोड़ी सी फायदा बेनिफिट ज्यादा दे रहा है, ब्रोकरेज के अंदर भी कम ब्रोकरेज है, आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस टोटली फ्री है, इसलिए आप जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा लेमन के ऊपर। तो यहाँ पर ये एनएससी कोड है, आंखों में उतार लीजिए। अब इस ईटीएफ का जो यील्ड है, जो इस ईटीएफ के अंदर यील्ड मिलता है वो सर 6.5% ईयरली मिलता है। यानी आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ईटीएफ की कॉस्ट मान लेते हैं हम XYZ 1000 रुपए है, तो वो एक साल में आपकी 6.5% तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मार्केट चाहे से गिरे चाहे से बढ़े या मार्केट पूरा क्रैश हो जाए, लेकिन आपको सर इतना फिक्स मिलेगा 6.5%, तो आपका फिक्स कहीं नहीं जाने वाला है 6.5%। अब इसका मैं रिटर्न देखता हूं ना इस ईटीएफ का, तो सर ईयरली इसका रिटर्न है, लास्ट 12 मंथ का हम रिटर्न देखते हैं तो वो सर 12.5% से अबाउ ही है, अबाउ ही है 12.5% से। अब आप बोलोगे सर मिल तो 6.5 रहा है और 12.5% कैसे हो सकता है? ये होता है सर रेपो रेट कम होने के कारण। आगे ना बात, यहीं पे बात आएगी, रेपो रेट कम होने के कारण ये सारा कैलकुलेशन होता है। जैसे जैसे जितनी रेपो रेट कम हो रही है ना, उसको आप मल्टीप्लाई 6 से कर दो। अभी कम हुई है 0.5 × 6 कर दो, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको ड्यूरेशन बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज के अंदर। तो 6.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा सर 6 पंजे 30, 3% आपका यहां पर आ गया है, निकलकर 3 आ गया है। तो 3% आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है, सीधे सीधे 3% बढ़ने वाली है। इसकी कॉस्टिंग शायद अभी 1252 के आसपास चल रही है, 1252 1253 चल रही है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर ये 3% बढ़ जाएगा। लेने का मौका है, अभी वीडियो देख रहे हो तो चौका मार देना भैया। ये है लास्ट मोमेंट के ऊपर 6 मार के टीम को जिता ले गए, इसलिए मैं वीडियो बहुत जल्दी कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। अब 0.5 × 6 कर लिया आपने, 3% आपकी इसकी सर वैल्यू बढ़ने वाली है, सर बढ़ने वाली है 3%। सीधा सीधा 3% का फायदा यहां पर आपको हो चुका है। और प्लस ये आपको फायदा ये वाला तो आपका चलेगा, या आप जितने टाइम तक होल्ड रखोगे उतने टाइम तक चलेगा। अच्छा एक गुड न्यूज जोड़ दूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको राय रखूं मेरी, पहले भी मैंने बताया था, ये तो अभी कम हो चुकी है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सर बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के समय भी रेपो रेट कम हुआ था, बिहार इलेक्शन आने वाले हैं सर, सितंबर से अगस्त सितंबर के बाद में अनाउंस हो जाएगी डेट, शायद उस समय इलेक्शन चलेंगे। तो अगस्त सितंबर के आसपास एक बार फिर से सर रेपो रेट डाउन हो सकती है, एक बार फिर से कटौती हो सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा है अभी, सब चीजें अच्छी चल रही है। तो और कम होती है तो सीधा सीधा जितनी कम होगी उससे 6 से मल्टीप्लाई उसको कर दीजिएगा, वो फायदा आपको वापस से होने वाला है। तो ये बॉन्ड ईटीएफ की पावर है सर। अभी इस समय जब रेपो रेट कम के समय आपने उठा लिया तो आपको फायदा डेफिनेटली मिलता है। और रेपो रेट कम हुई है तो मार्केट को आप देख रहे हो किस तरह से तूफान की रफ्तार से आगे भाग रहा है, तो वो एक फायदा है कि आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि सर आपकी ईएमआई कम होगी, मेन बात तो रेपो रेट कम होने से, दूसरी जगह आपकी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप वो पैसा है बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल लेते हैं, जय हिंद जय भारत।